Hello Scorpio, welcome to the Soul Escape. Welcome to your monthly reading for the month of July. तो देखते हैं हम जुलाई के मंथ में आपकी लाइफ में क्या होगा इन द एरिया ऑफ योर फाइनेंसेस, करियर, लव, हेल्थ और आपके पर्सन के आपके लिए क्या मैसेज हैं, प्लस यूनिवर्स और एंजल्स और गॉड के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो हम ये सब फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं करियर में स्कॉर्पियो की लाइफ में क्या होगा। स्पिरिट प्लीज टेल अस स्कॉर्पियो की लाइफ में क्या होगा इन द मंथ। तो ये कार्ड बाहर आना चाह रहा है इन द मंथ ऑफ जुलाई। स्पिरिट प्लीज टेल अस व्हाट विल हैपन फॉर स्कॉर्पियो। तो 3 कार्ड्स हमने निकाल लिए हैं। अब देख लेते हैं लव में आपकी लाइफ में क्या होगा इन योर लव लाइफ। स्पिरिट प्लीज गिव अस 3 कार्ड्स फॉर लव लाइफ फॉर स्कॉर्पियो। 3 कार्ड्स फॉर स्कॉर्पियो। और इसका हम क्लैरिफिकेशन निकालेंगे डोरियन वर्च्यू कार्ड्स के साथ। सो ओके, 1 कार्ड ऑटोमेटिकली फेल आउट। इसी कार्ड को कंसिडर करते हैं। ऑलवेज व्हेन द कार्ड फॉल्स आउट उसका एक स्पेशल मीनिंग होता है, यानी यूनिवर्स आपसे कुछ डायरेक्टली बात करना चाहता है, कुछ कहना चाहता है। अब देख लेते हैं हेल्थ के लिए, आपके लिए एक कार्ड निकाल लेते हैं फॉर योर हेल्थ। सो दिस इज स्टिकिंग आउट, लेट्स यूज़ दिस वन। और आपके पर्सन के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं जिसके लिए हम यूज़ करेंगे इस फिश बोल को, और उसमें से हम निकाल लेते हैं कुछ कार्ड्स। सो दीज आर योर कार्ड्स एंड एक करके मैं खोल देती हूँ। वॉरियर का कार्ड आपके लिए आया है, एंगर का कार्ड आपके लिए आया है, मंडेन, रिजिड, ग्लैमर, कंफ्यूज्ड एंड मैजिक। तो इन कार्ड्स को मैं अरेंज करती हूँ एंड आई विल गेट बैक टू यू राइट इन अ मोमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं करियर में आपकी लाइफ में क्या होगा। 6 ऑफ कॉइन्स, पॉजिटिव वुमन, 8 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो 6 ऑफ कॉइन्स दिखाता है स्टेबल इनकम को। आप अगर स्पेशली अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हैं, सैलरीड एम्प्लॉय हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है। हो सकता है आपको अपने काम की वजह से ट्रैवल करने का मौका मिले, या फिर आप काम ढूंढने के लिए एक सिटी से दूसरी सिटी में जाएं, तो इस टाइप की सिचुएशन भी हो सकती है। पर अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं और आप जॉब नहीं ढूंढ रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा साइन है। 6 ऑफ कॉइन्स आपकी स्टेबल इनकम बनी रहेगी। जो भी आपके अदर सोर्सेज ऑफ इनकम हैं वहाँ से भी स्टेबल मनी आता रहेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स आपकी स्टेटस, अथॉरिटी और पोजीशन को दिखाता है, यानी कि आपकी ग्रोथ होगी, प्रोग्रेस होगी, रेप्यूटेशन इंक्रीज होगी। एंड एट द सेम टाइम अगर आप प्रमोशन या किसी स्पेशल अवार्ड या रिवॉर्ड का वेट कर रहे हैं, तो वो भी आपकी लाइफ में आएगा जुलाई के अंदर। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो बहुत ही पॉजिटिव ओमन है, एम्बिशन को दिखाता है, स्ट्रॉन्ग करियर को दिखाता है। तो आप बहुत ही एम्बिशियस रहेंगे अपने करियर के बारे में और बहुत कुछ अचीव करना चाहेंगे, बहुत गोल्स होंगे आपके जुलाई में। और अगर आपको गोल्स के बारे में क्लैरिटी नहीं है, तो वो क्लैरिटी आपके अंदर आएगी कि आपको क्या करना है, किस टाइप की जॉब या बिज़नेस आपको करना है। उस चीज़ की क्लैरिटी आप गेन करेंगे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट फील करेंगे अपने अंदर, जहाँ तक आपके फाइनेंसेस और करियर की बात है। तो फाइनेंसेस और करियर में आपका बहुत ही पॉजिटिव नज़र आ रहा है। अब देखते हैं लव में आपकी लाइफ में क्या होगा। तो वेरी सून का कार्ड आपके लिए आया है, जिसको हम साइड में रख देते हैं। क्लियरली डिसाइड वॉट यू वॉन्ट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। डिसीजन की बात हो रही है यहाँ पर। आपके पर्सन है वो शायद कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर आप फीमेल हैं तो डेफिनेटली जो आपके पर्सन है यहाँ पर, वो इस टाइम फाइनेंशियली सोच रहे हैं, करियर के बारे में सोच रहे हैं। और उसका रीज़न ये है कि वो इस रिलेशनशिप के अंदर एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी तो रिलेशनशिप में भी स्टेबिलिटी आएगी, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं इस टाइम पर। और अगर आप मेल हैं तो आप खुद ये सोच रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो फोकस है वो लव या इमोशंस के ऊपर नहीं है, बट रिलेशनशिप के लिए ही आपके पर्सन जो है या आप खुद जो हैं वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ताकि आगे बढ़ पाए, ताकि मैरिज या एंगेजमेंट या नेक्स्ट लेवल पर जाने की बात सोची जा सके इस रिलेशनशिप में। तो यहाँ पर फाइनेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आप दोनों के बीच में फाइनेंसेस के बारे में बात या डिस्कशन भी हो सकती है। आपके पर्सन बहुत पोजेसिव भी फील करेंगे आपके बारे में। हो सकता है थोड़ी जेलसी इन्वॉल्व हो, पोजेसिवनेस इन्वॉल्व हो। और थर्ड थिंग ये है कि हो सकता है आप खुद या आपके पर्सन आपसे एक टाइप की दूरी
दूरी बनाएं या एक वॉल क्रिएट कर दें आपके और उनके बीच में, ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिनके लिए ये एप्लीकेबल है, जिसमें आप और आपके पर्सन के बीच में एक वॉल या एक डिस्टेंस, एक बाउंड्री बनी रहेगी। तो ये आपकी ओवरऑल लव की सिचुएशन रहेगी। जो दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है वो वॉल के अलावा यहाँ पर आपके पर्सन जो है आपके लिए फ़ाइट करने के लिए रेडी हैं। तो इवन अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे या फिर आपसे दूरी बना के रखे हुए हैं, फिर भी अंदर ही अंदर उनकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग हैं। वो अपनी फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इन द सेंस कि आपको ना दिखें, बट उनको पता है कि उनकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग हैं। आपसे छुपाने की कोशिश करेंगे, बट उनको पता है कि उनके अंदर बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स हैं आपके लिए, और आपके लिए वो फ़ाइट करेंगे। वर्ल्ड से या सोसाइटी से या अगर किसी से भी फ़ाइट करने की ज़रूरत है तो वो इस चीज़ को करेंगे, इस रिलेशनशिप के एंड तक जाने के लिए कुछ भी करेंगे। सो बेसिकली उनका बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पर एफ़र्ट दिख रहा है। वो बहुत एफ़र्ट डालेंगे, बहुत कोशिश करेंगे कि इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाया जा सके, जिसके लिए वो यानी कि एक स्ट्रांग स्टैंड लेंगे। वो छोड़ेंगे नहीं इस पूरे रिलेशनशिप को या फिर इसमें गिव अप नहीं करेंगे। तो आपके पर्सन इस टाइप की स्टेट ऑफ माइंड में है। लेकिन उसके बाद हम उनके मैसेजेस भी देखेंगे जिससे हमें और ज़्यादा क्लैरिटी रिसीव होगी। अब वेरी सून का कार्ड आपके लिए आया है, तो बहुत जल्दी आप या आपके पर्सन एक अच्छा सा डिसीजन लेने वाले हैं जो इस रिलेशनशिप के बेनिफिट के लिए होगा। और आपसे भी एक तरीके से ये बोल रहे हैं कि आप डिसाइड करिए कि आपको क्या चाहिए इस रिलेशनशिप के अंदर, सो दैट थिंग्स कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल या फिर कुछ क्लैरिटी आ सके। तो एक क्लियर डिसीजन की ज़रूरत है आपको भी और आपके पर्सन को भी यहाँ पर, कि आप फ्यूचर से क्या चाहते हैं। और आपके पर्सन इस टाइप का डिसीजन डिमांड कर रहे हैं और ख़ुद से भी डिमांड कर रहे हैं कि वो भी एक डिसीजन लें इस बारे में। वो अपने आप को कह रहे हैं कि वो एक डिसीजन लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। तो अब देख लेते हैं आपकी हेल्थ में क्या होगा। तो 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आया है। हो सकता है स्ट्रेस, मेंटल टेंशन, ओवरवर्क या ज़्यादा काम की वजह से या किसी रीज़न की वजह से आप थोड़ा बहुत सफ़र करें हेल्थ में। तो ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हों, लेकिन कोई कहीं पर छोटा मोटा दर्द, पेन वगैरह आपको हो सकता है। स्टमक एक या किसी टाइप का पेन आपको हो सकता है, जॉइंट्स में पेन या नीज़ में पेन या बैक एक, तो इस टाइप का पेन वगैरह आपको हो सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो रीज़न है वो यही होगा कि आपके अंदर स्ट्रेस है, टेंशन है। तो उसके लिए आपके लिए एडवाइजेबल है कि आप थोड़ा स्ट्रेचिंग या योगा, मेडिटेशन इस टाइप की चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपका स्ट्रेस रिलीव हो। और ये पेन जो है वो कहीं ना कहीं हो सकता है स्ट्रेस से रिलेटेड हो, लेकिन ये कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है। अगर आपको कोई पेन होता है तो डेफिनेटली आप डॉक्टर को कंसल्ट करिए। इस पर आप मेडिकल एडवाइस की तरह रिलाई नहीं कर सकते, बट आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है जुलाई में, और अपने पेन्स वगैरह के ऊपर नोटिस करना है कि कहाँ पेन हो रहा है और उसके लिए एक्शन लेना है कुछ। तो अब देख लेते हैं आपके पर्सन की क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। तो वॉरियर का कार्ड आया है। माई हार्ट ब्रेक्स अ लिटिल व्हेन आई हियर योर नेम। तो ये एक सॉन्ग है। वॉरियर का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपको जैसे कि वॉरियर की तरह समझते हैं और ये कह रहे हैं कि यू और आई वांट टू डू एनीथिंग फॉर दिस रिलेशनशिप। यानी कि हम दोनों जो है इस रिलेशनशिप के लिए जो भी वॉर लड़नी है, जो बैटल करनी है, जो फाइट करनी है, जो भी करना है, वो सारी वॉर हम करने के लिए तैयार हैं। और आपके पर्सन जो है वो ये कह रहे हैं कि जब भी वो आपका नाम सुनते हैं या आपकी उनको याद आती है तो उनका थोड़ा सा हार्ट ब्रेक हो जाता है। उनको आपकी बेसिकली याद आती है, वो आपको मिस करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हैं वो आपसे, क्लियरली यहाँ पर ये दिख रहा है। एंगर का कार्ड दिखा रहा है कि आप दोनों के अंदर एंगर है किसी बात का, एक दूसरे के लिए हो सकता है। एक वोल्केनो जैसा, जैसे एक वोल्केनो होता है, ज्वालामुखी होता है, वो एक तरीके से अंदर ही अंदर फट रहा है। तो इस टाइप का एक एंगर है आप दोनों के बीच में। अब ये एंगर का रीज़न क्या है वो हर रिलेशनशिप में अलग होगा, लेकिन आपके पर्सन के अंदर इस टाइप की फीलिंग्स आ रही हैं इस टाइम पर और वो आपको इस बारे में बता रहे हैं। मंडेन का कार्ड है। आई एम होम अलोन, योर गॉड नोज़ वेयर, आई एम गेटिंग बोर्ड, गिविंग यू एवरी पीस ऑफ मी। यानी कि हर मोमेंट आपके पर्सन घर पे अगर अकेले हैं, काम में अकेले हैं, ऑफिस में, जब भी उनके पास टाइम होता है थोड़ा सा भी, तो वो उस टाइम पर आपके बारे में सोचने लग जाते हैं। कॉन्स्टेंटली उन्हें आपके थॉट्स आने लग जाते हैं और वो एक तरीके से अपना बेसिकली दे गिविंग यू एवरी पीस ऑफ देमसेल्व्स। यानी कि अपनी सारी जो एनर्जी है, अपना सारा टाइम, अटेंशन है, उन्होंने वो आपको दे रखा है। तो बेसिकली उन्होंने एक तरीके से आपको बहुत ज़्यादा, आपके अंदर इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा कर रखा है।
अपनी लाइफ का आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट बना रखा है, जिसमें आप हर मोमेंट में उनकी लाइफ में होते हैं। तो कोई भी जो भी मंडेन का मतलब जो भी रोज़मर्रा के उनके काम हैं, तो हर टाइम रोज़मर्रा के कामों के टाइम पर जब वो स्पेशली जब वो घर पे अकेले होते हैं उस टाइम पर उनको आपकी याद आती है। तो ये भी एक सॉन्ग है बिली आइलिश का, आप चाहें तो इसको सुन के अपने मैसेजेस फाइंड आउट कर सकते हैं। रिजिड का कार्ड आपके लिए आया है, आई होप यू नो दैट एवरी टाइम आई डोंट आई ऑलमोस्ट डू, यानी कि आपके पर्सन जो हैं वो बहुत बार कंट्रोल करते हैं कि वो आपको मैसेज ना करें, फ़ोन ना करें। बहुत बार हो सकता है वो मैसेज टाइप करके डिलीट कर देते हों। तो आपके पर्सन रिजिड हो रहे हैं, स्टबर्न हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि मिसिंग बहुत ज़्यादा है, फॉन्डनेस बहुत ज़्यादा है, तो वो कई बार बहुत कंट्रोल करते हैं। उनका बहुत मन करता है आपसे बात करने का, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। ग्लैमर का कार्ड ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं और वो आपको बहुत ग्लैमरस समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है अ ब्यूटी आइकॉन मैरिलिन मोनरो। मैरिलिन मोनरो अपने टाइम की बहुत ही बड़ी ब्यूटी आइकॉन थी और एक्ट्रेस थी, बहुत ही ब्यूटीफुल थी। तो आपके पर्सन जो है वो आपके लुक्स के बारे में कह रहे हैं और आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। उसके अलावा आपके लिए कन्फ्यूज्ड का कार्ड आया है, इट वॉज़ अ रैंडम एक्ट, यानी कि आपके पर्सन आपकी किसी हरकत के बारे में बहुत ही कंफ्यूज्ड हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आपने वो हरकत क्यों करी। अब ये आपको पता होगा कि ये किस चीज़ के बारे में इतने ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, बट स्टिल भी हम एक कार्ड निकाल लेते हैं फाइंड आउट करने के लिए आपके पर्सन आपकी किस हरकत के बारे में बहुत कंफ्यूज्ड हैं। तो क्वीन ऑफ कप्स आपके इमोशंस को दिखा रहा है। हो सकता है आपने इमोशनल होकर अपने पर्सन से कुछ बोला या कुछ करा या कोई ऐसा एक्शन करा जिसमें आपके इमोशंस साफ दिख रहे थे, जिसमें ये दिख रहा था कि आपको आपके पर्सन के लिए कितना ज़्यादा फील होता है। तो आपकी जो फीलिंग्स हैं उनको लेकर भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। हो सकता है पहले आप बहुत फीलिंग्स दिखा रहे थे, अब आप फीलिंग्स नहीं दिखा रहे हैं। तो जहाँ जो भी आपकी सिचुएशन है, आपके पर्सन आपकी फीलिंग्स की वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। वो जानना चाहते हैं आप क्या फ़ील करते हैं, वो जानना चाहते हैं आपने ये फीलिंग्स क्यों दिखाई, या फिर आपने अगर अपनी फीलिंग्स छुपाई तो क्यों छुपाई। तो आपकी फीलिंग्स को लेकर आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। मैजिक का कार्ड आया है, आई फाउंड अ गर्ल ब्यूटीफुल एंड स्वीट। तो ये भी एक सॉन्ग है जो आप फाइंड आउट कर सकते हैं यूट्यूब पर। मैजिक ये दिखाता है आपके पर्सन आपको बिल्कुल मैजिक की तरह समझते हैं। आप जब से उनकी लाइफ में आए हैं, एक तरीके से आपने एक मैजिक ऐड कर दिया है उनकी ज़िंदगी के अंदर, एक उनके माइंड के ऊपर एक मैजिक कर दिया है। और बेसिकली स्पेशली अगर आप एक गर्ल हैं तो आपके पर्सन आपको कह रहे हैं कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल और स्वीट हैं। इवन अगर आप मैन हैं तो आपके पर्सन आपको ये कह रहे हैं कि यू आर वेरी स्वीट एंड यू आर वेरी यू आर परफेक्ट फॉर देम, यू आर ब्यूटीफुल फॉर देम, क्योंकि सॉन्ग का नाम परफेक्ट है। तो आप एक बहुत ही परफेक्ट कंपेनियन हैं अपने पर्सन के लिए। आपके पर्सन आपसे ये सब कह रहे हैं। तो अब देखते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कह रहा है। एक सनफ्लावर कार्ड निकाल लेते हैं। एंड यू विल बी टेकन केयर ऑफ, डू नॉट वरी, रिलैक्स। तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी चीज़ के बारे में आपकी वरी चल रही हैं, आपका ध्यान रखा जा रहा है, यूनिवर्स आपका ध्यान रख रहा है। एंड यू डोंट हैव टू वरी, यू कैन रिलैक्स। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है, आई सो बैडली वॉन्ट टू चूज़ यू। तो ये यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, आपको चूज़ करना चाहते हैं। स्पेशली अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आपके पर्सन जो हैं वो बहुत ही बैडली, बहुत ज़्यादा शिद्दत से ये चाहते हैं कि वो आपको चूज़ करें। एंड रिग्रेट का कार्ड आया है, यानी कि आपके पर्सन जो है वो रिग्रेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये मैसेज आपके पर्सन नहीं दे रहे हैं, ये मैसेज यूनिवर्स आपको बता रहा है कि जो आपके पर्सन है यहाँ पर वो रिग्रेट कर रहे हैं। अगर उन्होंने आपको चूज़ नहीं करा या उन्होंने आपको इग्नोर करा तो अब वो उस चीज़ को रिग्रेट कर रहे हैं और बहुत ही बैडली उनका ये मन कर रहा है कि काश वो आपको चूज़ कर लेते उस टाइम पर। एंड विल यू वेट फॉर मी अनकंडीशनल। तो यहाँ पर अगेन आपके पर्सन जो है आपका वेट कर रहे हैं। यूनिवर्स या गॉड आपको ये बता रहा है कि दो चीज़ें दिख रही हैं। एक तो आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, अनकंडीशनली आपका वेट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रही है, एक अनकंडीशनल लव की सिचुएशन है और आप खुद किसी चीज़ के होने का अपनी लाइफ में वेट कर रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको अश्योर कर रहा है कि अगर आप इस चीज़ को अनकंडीशनली चाहते हैं, प्योर हार्ट से चाहते हैं, अनकंडीशनल लव है या फिर फीलिंग्स आपकी बहुत ही ज़्यादा प्योर हैं,
तो आपको इस चीज़ का वेट करना चाहिए और यूनिवर्स इस चीज़ के फेवर में है कि आप वेट करें। तो ये बहुत बड़ी बात है अगर यूनिवर्स आपको किसी उस चीज़ का वेट करने के लिए कह रहे हैं जिसको आप बहुत ज़्यादा आप बहुत इंटेंसली आप चाहते हैं कि ये चीज़ हो जाए आपकी लाइफ में। तो अनकंडीशनल अगर फीलिंग्स हैं, आपकी प्योर फीलिंग्स हैं, तो यूनिवर्स आपके साथ हैं उस चीज़ में और यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप उस चीज़ का वेट करिए क्योंकि शायद उसमें कुछ पॉजिटिव निकल के आएगा एंड में। तो ये आपके मैसेजेस हैं स्कॉर्पियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। और स्कॉर्पियो, आपको सारी स्कॉर्पियो की वीडियोस स्कॉर्पियो नाम की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। इन वीडियोस में से जो वीडियो आपको अट्रैक्ट करती है उसके अंदर आपके लिए हिडन मैसेजेस हैं। मेरी टैरो रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, तो इर्रेस्पेक्टिव कि उस पर क्या डेट है, उस डेट को देखे बिना आपको अगर कोई वीडियो अट्रैक्ट करती है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और उसके अंदर के जो मैसेजेस हैं वो आपकी करंट सिचुएशन पर एप्लीकेबल होंगे। तो टैरो ऐसे वर्क करता है कि जो भी चीज़ आपको इंट्यूशन से अट्रैक्ट करती है आपको उस चीज़ को खोलना चाहिए, उस वीडियो को खोलना चाहिए और उसके अंदर जो भी मैसेजेस होते हैं वो आपके लिए होते हैं। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द डेट। तो स्कॉर्पियो की प्लेलिस्ट में जाइए और चेकआउट करिए फ्रीली। जो भी वीडियो आपको अट्रैक्ट करे वो वीडियो आप खोल सकते हैं। सिमिलरली आप अपने पर्सन के ज़ोडिएक साइन के वीडियोस भी कोई से भी खोल सकते हैं जो आपको अलग अलग ज़ोडिएक साइन की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सो आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ गिव मी अ स्टार एंड हार्ट इन द कमेंट्स डाउन बिलो एंड प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कीप कमिंग बैक। आई लव टू रीड योर कमेंट्स, आई लव टू सी यू अगेन एंड अगेन, एंड आई होप टू सी यू गाइज अगेन। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।